बात करते हैं बच्चों। मेरा एक नया यूट्यूब चैनल कृष्णा मैथ्स जोन नाम से हमने एक चैनल बनाया है बच्चों। वो वो चैनल इसलिए बनाया है विद्यार्थी जो गणित और रीजनिंग में जो कमजोर बच्चे हैं, जो जो इस महामारी जो फैली है बच्चों, पूरे मैं कहूँ तो पूरा ब्रह्मांड इससे त्रस्त है। आपने देखा, आकाश पाताल धरती सारी चीजें इससे परेशान है बच्चों। आपको पता है हजारों लाखों लोग मारे गए। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी, आपको पता है लोग घर से नहीं निकल पा रहे, लोग परेशान हैं और बच्चे परेशान है, विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित है, विद्यार्थी एज वेल एज मैं कहूँ तो खुद टीचर परेशान है। टीचरों को पढ़ाने की आदत है और वो लोगों से मीट टुगेदर नहीं कर पा रहे। इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए बच्चों हमने एक चैनल बनाया है। मैं पुनः दोहराता हूँ, चैनल नेम है कृष्णा मैथ्स जोन। क्लियर है बेटा? इस चैनल पे बच्चों हम उन बच्चों को विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों जो गणित में कमजोर हैं, या जो गणित जानते तो हैं लेकिन वो कुछ जो सवाल एग्जाम में आते हैं उनको कर नहीं पाते विद इन टाइम। इस सारी समस्याओं के लिए अपने धीरे धीरे इस चैनल पे हम प्रयास करेंगे कि उन्हें चीजें समझा पाए। मैं पहली बार हूँ यूट्यूब पे, पहली बार हूँ कैमरे के सामने, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, तो आप इग्नोर करिएगा इन चीजों को। क्लियर है? चले, मेरे यूट्यूब का नाम मैंने आपको बता दिया। मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, विद्यार्थी ध्यान दें एक बार, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9672213907, 9672213907। कोई आपको एरर है तो आप मुझे बता दीजिएगा। और आपको कोई सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट में समस्या है, आपको लगे कि ये कहाँ से आया या इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ क्या है, तो आप मैसेज करिएगा। मैं आपको या तो वीडियो कॉलिंग के जरिए या मैं आपको फोटो के जरिए ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है बच्चों? चले, दूसरी बात, इस चैनल पे कई बच्चे सोच रहे होंगे इस चैनल पे सर क्या कराएंगे या किस सवाल को कैसे कराएंगे, तो मैं उन्हें साफ बता दूं। इस चैनल पे विद्यार्थी मैं सबसे पहले बच्चों को बताऊंगा बेसिक मेथड। कोई प्रश्न है तो उसका सबसे पहले अपने करेंगे बेसिक मेथड। मैं एक बात साफ बता दूं, मैं यूट्यूब पे आया हूं पहली बार, मैं या मेरा कोई भाई जो यूट्यूब पे है, तो आपके उस टीचर से हम बिल्कुल बढ़िया नहीं हो सकते जो टीचर आपके गांव में, आपकी गली मोहल्ले तहसील, आपके जिले में आपको दरी पे बिठा के अधिगम कर रहा है, आपको आपसे डेली रूबरू हो रहा है, आपको फर्श पे बिठा के आपसे वाद विवाद कर रहा है। हम उस टीचर से बेहतर नहीं हो सकते। यूट्यूब का कोई टीचर, मेरा कोई भाई कोई साथी आपके उस टीचर से बेहतर नहीं हो सकता जो आपको डेली पढ़ा रहा है, क्लास में वाद विवाद हो रहे हैं, आपसे उससे संवाद हो रहे हैं। क्लियर है बेटा? हाँ, उस अध्यापक से जो बातें समयाभाव में या किसी और कारणवश छूट गई हैं, तो उन बातों को बताने का सिर्फ हम एक प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? मैं फिर साफ कहता हूं, मैं या कोई और यूट्यूबर आपके उस अध्यापक से बिल्कुल बढ़िया नहीं हो सकता जो आपको आपके गांव में दरी बिछा के पढ़ा रहा है। क्लियर है बेटा? चले, हम इस चैनल पर क्या पढ़ाएंगे मैं तुम्हें बता दूं। मैं इस चैनल पे बच्चों, आप कई सोच रहे होंगे अरे यार चैनल बना लिया अब तो मैं आपको ऐसे थंबनेल में डाल दूं, चुटकियों में सवाल, चुटकियों में, ऐसे थोड़ी होता है। कोई सवाल मैं 2 सेकंड में हल नहीं करा सकता। फिर से ध्यान दें, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं 2 सेकंड में सवाल हल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। अगर आप मुझे बताइए 2 सेकंड में आप सवाल हल कर लोगे, तो फिर तो आप 200 सेकंड में पूरा पेपर ही निकाल दोगे। फिर आप 3 घंटे बैठ के उधर पेपर में क्या करोगे, 1.5 घंटे बैठ के क्या करोगे? आप तो 180 सेकंड में पूरा 200 सेकंड में कर दोगे। क्लियर है? ऐसा नहीं होता कि 2 सेकंड में सवाल, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, कोई जादू नहीं है 2 सेकंड में हो जाए। क्लियर है? हम प्रयास करेंगे बच्चों। तो विद्यार्थी ध्यान दें, ध्यान दें। कई लोगों के ये जिज्ञासा रही होगी कि ये जो पढ़ाएंगे वो कहाँ से पढ़ाएंगे या इनके पढ़ाने का सोर्स क्या रहेगा। तो मैं साफ बता दूं, मेरे पढ़ाने का जहाँ से मैं इंस्पायर होकर पढ़ाऊंगा बच्चों, वो सोर्स रहेगा एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर के पुराने सवाल जो एसएससी ने आज तक पूछे, जो एसएससी पूछते आ रही है। क्लियर है बच्चों? एसएससी की सारी कैटेगरी के सवाल, चाहे वो सीजीएल हो, +2 हो, सीएसआई हो, या कोई भी सीपीओ कोई भी हो बच्चों। क्लियर है? वो सारे सवाल हमारे सोर्स रहेंगे जहां से चीजों को ड्रेनेज करेंगे। क्लियर है बेटा? दूसरी बात, सवाल को कराएंगे कैसे, ये आपके मन में होगी। तो बच्चों पहली बार मैं सवाल को कराऊंगा बेसिक मेथड से। क्लियर है? मैं सवाल को बताऊंगा बच्चों बेसिक से, एक्स मान के, जैसे आप जानते हैं बेसिक, या एक्स से भी और अंदर का बेसिक, कहां से कॉन्सेप्ट आया, सोर्स क्या रहा कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले मैं उस सवाल की पहला मेथड जो रहेगा वो मैं बेसिक से बताऊंगा। क्लियर है बेटा? जब अपने बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जब अपने बेसिक कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, तो उसी सवाल को मैं बेसिक से निकाला जो तरीका है बच्चों, जो बेसिक का थोड़ा सा मजा हुआ रूप, उस सवाल को उस तरीके से बताऊंगा। सेकंड वे मेरा कहलाएगा। जब इन दोनों मुझे लगेगा कि बच्चा इन दोनों मेथडों को ठीक समझ पाया, स्पीड गेन कर पाया, चीजों को समझ पा रहा है, तो इन दोनों मेथडों का जो निचोड़ है, आप चाहें तो उसे सॉल्व प्रोसीजर कह सकते हैं। तो बच्चों मैं उस सवाल को बताऊंगा थर्ड वे, तीसरा वे, जो मेरा निजी वे होगा, या फिर मैं कहूं तो इन दोनों का एक एडवांस इसकी वर्जन रहेगी बच्चों। क्लियर है? ऐसा नहीं कि हर सवाल के 3 मेथड होंगे, या ऐसा भी नहीं कि हर सवाल के 3 ही मेथड होंगे।
कई प्रश्न ऐसे जिनका एक ही मेथड है, कई प्रश्न ऐसे जिनके 10 मेथड है। मैं जितना हो सकेगा बच्चों मैं प्रयास करूंगा कि एक सवाल को 2 3 4 मेथडों से बताऊं। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? चल अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर हमें पढ़ाएंगे क्या। ये मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाऊंगा क्या। पढ़ाने का मैंने तरीका बता दिया, मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक से निकाला जो तरीका है वो बताऊंगा। जब ये दोनों में कंप्लीट होंगे तो मैं इस सवाल की एडवांस वर्जन बताऊंगा जो प्रमुख होगी, हमें पेपर में ये फॉलो करनी होगी। लेकिन ये फॉलो करनी होगी इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि ये नहीं सीखोगे, 2 सेकंड में जादू नहीं होगा भैया। क्लियर है? हमें यहाँ तक पहुंचना है लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी है ना, सबसे पहले ये सीखना है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है बेटा? कोई किसी को डाउट है? किसी को डाउट? अब मैं बात करूं सिलेबस में, सिलेबस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि हमें सिलेबस में क्या सीखना है या मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा या मैं ये कब तक पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको साफ बता दूं। मैं 6 महीने 7 महीने 8 महीने जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता, 35-40 चैप्टर में गणित के जब तक पढ़ा ना लेता, जब तक मैं ऑनलाइन ही रहूंगा। क्लियर है बच्चों? देखें, ध्यान दें, फिर से देखें विद्यार्थी, मैं सिलेबस में तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं इस पर 1 मिनट बात करूंगा। देखें ध्यान से बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं सबसे पहले जो मैं तुम्हें कोर्स कराऊंगा बच्चों वो रहेगा राजस्थान पटवार रीट। रीट की बात करूं बच्चों या मैं किसी भी टीचर एग्जाम की बात करूं, आप किसी भी टीचर एग्जाम को उठाइएगा, दुनिया का सबसे छोटा गणित बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स जहां पूछी जाती है उस एग्जाम का नाम होता है रीट या टेट। कोई भी टेट हुआ, एमपी का टेट हुआ, उत्तर प्रदेश टेट हुआ या राजस्थान टेट हुआ या केंद्रीय टेट हुआ, कोई भी टेट हुआ बच्चों छोटी गणित पूछी जाती है। क्लियर है? वो अच्छा आप कहेंगे सर जो रीट में आता है क्या वो पटवार में नहीं आएगा, एसआई में नहीं आएगा या वो एसएससी में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। छोटे लेवल की गणित है वो रीट में पूछी जाती है। अगर हमने वो पढ़ लिया तो आप समझिए गणित की आपने पहली सीढ़ी चढ़ी है अभी। क्लियर है? सबसे पहले बच्चों मैं जो कोर्स कंप्लीट कराऊंगा विद्यार्थी रीट फर्स्ट एंड रीट लेवल सेकंड। जो पारंपरिक विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि रीट लेवल फर्स्ट में भी मैथमेटिक्स 30 नंबर का आता है और रीट लेवल सेकंड में भी 30 नंबर का आता है। विद्यार्थी एक बात पर और गौर करें, जो लेवल फर्स्ट है लेवल सेकंड है बच्चों, जो लेवल फर्स्ट है आपने देखा होगा वहां पे 30 में से तकरीबन नहीं तो मैं कहूं तो 18 से 20 नंबर की तो सवाल पूछे जाते हैं, 10 से 12 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने की विधियां मैं आपको अलग से बताऊंगा बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पे। क्लियर है? पढ़ाने की विधियां जो 10 से 12 या 15-14 नंबर की पूछी जाती हैं मैं इस मेथड बताऊंगा, इसी चैनल पे बताऊंगा। क्लियर है बेटा? जब अपने रीड से फ्री हो लेंगे उसके बाद थोड़े से और चैप्टर लेंगे तो अपने फिर जो कोर्स करेंगे बच्चों वो करेंगे पटवार का। क्लियर है मेरे भाई? जैसे ही अपने रीड से फ्री होंगे पटवार में जाएंगे। अच्छा कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर हमने पटवार का कोर्स कर लिया तो क्या उसके अंडर रीड हो जाएगा? तो बेशक होगा। आप खुद देखिए रीट के अंडर अंडर जो है रीट आ रही है, पटवार के अंडर रीट आ रही है। क्लियर है? अगर हमने रीट पढ़ लिया तो क्या वो पटवार में बेनिफिट देगा? तो आप खुद देख लीजिए, बिल्कुल बेनिफिट देगा। क्लियर है मेरे भाई? जैसे रीट और पटवार से हम फ्री होंगे बच्चों तो अपने आपने भर रखा होगा फॉर्म सारे, मैं तो कहता हूँ लगभग हिंदुस्तान ने भर रखा है, इंडियन रेलवे की जगह निकली है, फॉर्म भरे हुए होंगे आपके, तो अपने उसके बाद अपने करेंगे बच्चों इंडियन रेलवे की प्रिपरेशन। क्लियर है? पढ़ाने का वही मेथड होगा, बेसिक, सेकंड वे और एडवांस वर्जन। क्लियर है मेरे भाई? इसके बाद जब इंडियन रेलवे का कोर्स पूरा होगा बच्चों, ये आप समझिए ये हमारी तीसरी सीढ़ी रहेगी। क्लियर है? जैसे इंडियन रेलवे से हम फ्री होंगे मेरे विद्यार्थी तो अपना जो लास्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा एसएससी। बच्चों एसएससी में जितने भी गणित के सिलेबस है मैं सारा सिलेबस मैं चाहूंगा कि कम समय में आपके लिए करा पाऊं। डेली मैं एक या 2 वीडियो मैं डेली डाला करूंगा, कोई एक समय फिक्स कर लेंगे उस समय आपके पहुंच जाया करेगी। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? सारी लिंक वगैरह मुझसे कम मीट टुगेदर करने की टेलीग्राम में या कोई भी और लिंक वगैरह होती हैं वो मैं सारी तुम्हें ये लिंक मैं नीचे भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है मेरे भाई? चले एसएससी का कोर्स हो जाएगा। एसएससी के बाद आपने देखा होगा आईबीपीएस इंडियन बैंकिंग का एग्जाम होता है, तो इंडियन बैंकिंग में कुछ और चैप्टर आ जाते हैं, थोड़े बहुत और चैप्टर आ जाते हैं तो वो मैं तुम्हें अलग से पढ़ा दूंगा, तो हमारे बैंक की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? क्लियर है मेरे भाई? अपने ये सारी बातें क्लियर करने का मैं फिर दोहराता हूँ 97% या 95% जो संपूर्ण समय का हिस्सा है वो अपने इस पैटर्न को देंगे बच्चों। क्लियर है? अपने जो अधिकतम समय है वो यहाँ जाया करेंगे क्योंकि ये है संपूर्ण। हाँ इसके लिए पढ़ेंगे, मुझे पता है कई चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ बैंक में आते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो चाहे वो रीजनिंग के हो, मैं दोनों ही पढ़ाऊंगा बच्चों। पहले अपने गणित कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दिस अपने रीजनिंग पर काम करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? और आप ये ध्यान रखें, कोई डाउट है मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, और ये भी ध्यान रखें बच्चों, कई बच्चे होंगे कि मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। कई विद्यार्थी होंगे जो इस टाइम में बोर हो रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि समय कैसे कटे, और कई बच्चे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ये लॉकडाउन हो गया तो ये हमारे लिए खुद के लिए समय मिल गया, खुद से मिलने के लिए समय मिल गया, खुद की चीजों को प्रगाढ़ करने के लिए वक्त मिल गया। तो इस समय को जाया ना करके आप ये समझें, जैसे किसी ने कहा कि एकांत मूर्खों के लिए बोरिंग समय होता है लेकिन अच्छे लोगों के लिए योग का समय होता है, ध्यान का समय होता है, तो आप इसे यूटिलाइज करें।
बोर नहीं हो, सिद्धांत देखें, संप्रत्यय सीखें, कॉन्सेप्टों पे काम करें और चीजों को गाढ़ी करें, प्रगाढ़ बनाएं बच्चों।